ओम शांति। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्रह्म कुमारी की कुछ ज्ञानवर्धक बातें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कई लोग अपने जीवन से हारकर जीवन का ही गला घोटने की चेष्टा करते हैं। खुद से व जिंदगी से उम्मीद खो देते हैं। आत्मघात जैसा महापाप कर लेते हैं। लेकिन आत्मघात किसी दुख का अंत नहीं है। इससे केवल शरीर ही नष्ट होता है, क्योंकि प्रकृति का यह सनातन नियम है कि हर पाप कर्म का फल भोगना निश्चित है, किंतु परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और परमात्मा याद हमें किसी भी परिस्थिति को लड़ने की शक्ति देता है। सदैव स्मरण रखें, जब सूरज ढल जाता है तब सितारे उभर आते हैं। उम्मीद कभी न खोएं। आजकल हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर ज्यादा है। कौन किसे क्या दे रहा है, कितना अमूल्य तोहफा है, आदि इत्यादि। किंतु महत्व इसका नहीं होता कि कितना महंगा तोहफा यह चीज है। महत्व इस बात का होता है कि हम जो दे रहे हैं वो किसी वृत्ति या भावना से दे रहे हैं। कितना भी अमूल्य तोहफा क्यों न हो, किंतु मन में सामने वाले के प्रति सम्मान या प्रेम भाव ही न हो तो सब व्यर्थ है। कई लोग इधर उधर की बातें लेकर हमारे पास आकर सुनाते हैं और हम सुन भी लेते हैं। इतना ही नहीं, हम उनकी बातों के आधार पर दूसरों से व्यवहार भी करने लग जाते हैं। लेकिन हमेशा स्मरण रखें, वो आपको जो सुना रहे हैं वो अपने समाज और अपने संस्कार के आधार पर सुना रहे हैं। यदि आप उनकी स्थिति के आधार पर कर्म करेंगे तो परिस्थिति आना निश्चित है। लेकिन अगर ये सोच के कर्म करेंगे कि परमात्मा को क्या पसंद होगा तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि एक वो ही है जो सदा कल्याणकारी है। अपने चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट रखें, क्योंकि ये मुस्कान परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य तोहफा है। ये मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जिस व्यक्ति के मन में सदैव एक परमात्मा की स्मृति हो, उसके चेहरे से मुस्कान ओझल नहीं हो सकती। हमारा नाम, दर्जा, ओहदा, मिल्कियत, रिश्ते, ये सब हमारे शरीर की पहचान है, हमारी नहीं। तभी कहते हैं मेरा नाम, मेरा काम, मेरा रिश्ता मेरा है, मैं नहीं। ऐसे कई नाम, पद, मिल्कियत, रिश्ते हम पिछले कर्मों के छोड़ के आए हैं। तो फिर सवाल है, मैं कौन? मैं एक अविनाशी ज्योतिर्बिंदु रूप आत्मा हूँ, जो शरीर रूपी चोला धारण करती हूँ। संसार की सर्व आत्माएं मेरे भाई हैं। हम सभी एक पिता की संतान हैं। यही हम आत्माओं का एक परिचय है। हम कोई भी कर्म करते या व्यवहार करते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और लोगों की सोच या कहने की चिंता में हम शुभ कर्म करना भी कई बार छोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे, ये फिक्र करने के बजाय परमात्मा क्या कहते हैं उस पर ध्यान देकर कर्म करेंगे तो कभी भी गलत कर्म नहीं होगा और सदा सुखी रहेंगे। तो वही कीजिए जो परमात्मा को पसंद हो, तो परमात्मा पसंद और लोग पसंद दोनों बन जाएंगे। हमें एक दूसरे के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं करनी है, संस्कार रास मिलाना है। जब हम सबको सम्मान देते हैं और उनको जैसे हैं वैसे स्वीकारते हैं तो स्वतः एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है। कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर कोई आपके सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। बस हाथ मिलाना सीख लें तो हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ही सुख या दुख देते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें भाग्य प्राप्त होता है। अब ये दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत हैं। सत्य तो ये है कि परमात्मा हमारे पिता हैं और कोई भी पिता अपनी संदेह ही नहीं सकते। दूसरा, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म का प्रारब्ध सुख और भ्रष्ट कर्म का प्रारब्ध दुख होता है। परमात्मा कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु उनको याद करने से कैसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति अवश्य मिलती है। क्या चोर उस घर में चोरी करेंगे जिस घर के भीतर उजाला होगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही यदि आत्मा में परमात्मा शक्ति का उजाला और ज्ञान का प्रकाश होगा तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। अतः प्रतिदिन परमात्मा ज्ञान पान करें और आत्मिक ऊर्जा एवं प्रकाश को बढ़ाएं। जिस प्रकार पूरे दिन कार्य करने के पश्चात शाम को थके हारे हर कोई यही चाहता है कि अब जल्दी घर जाना है, ठीक उसी प्रकार हमारे सृष्टि चक्र यानी कि काल चक्र का ये संध्या का समय है।
कलयुग को वैसे भी घोर रात्रि कहा जाता है। इस समय ही तो सब परमात्मा को याद करके कह रहे हैं, हे ईश्वर, आकर हमें सृष्टि के दुखों से छुड़ाओ, हम थक गए हैं। तो प्रिय आत्मन, यही वो समय है वापस अपने असली घर लौटने का। परमात्मा हम बच्चों को अपने प्यारे घर परम धाम ले जाने और नई सृष्टि की रचना करने ही तो इस समय आते हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहनशक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। भगवान कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिसके साथ स्वयं भगवान है उसकी हर सफलता निश्चित है। जिस तरह संतरे की फोटो से संतरा नहीं मिल सकता, ठीक उसी तरह भगवान की फोटो से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान मिलते हैं तो सिर्फ आत्मज्ञान से। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया उस दिन आपको भगवान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। फिर न तो आपको फोटो की जरूरत होगी न मूर्ति की, बस जरूरत होगी तो सिर्फ आत्म अनुभूति की। भगवान कहते हैं, तुम मेरे बच्चे होकर इन छोटी छोटी बातों में दुखी होकर निराश हो जाते हो। सोचो मुझे कितना दुख होता होगा तुम पर। इसीलिए सिर्फ मुझे याद करो और अपनी शक्तियों को पहचानो। व्यक्ति उम्र से नहीं अपितु व्यक्ति विचारधारा से बड़ा हुआ करता है। जिसकी जैसी विचारधारा उसका वैसा व्यक्तित्व। अगर आपको सफल होना है तो सफलता को मत खोजिए, अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। सफलता आपको स्वयं खोज लेगी। ओम शांति।